बड़ी खूबसूरत सी ये चीज़ है कि जब आप नई माँ बनते हैं तो आप पेड़ पौधों की भी बात कर रहे होते हैं, हवा पानी की बात कर रहे होते हैं, प्याज लहसुन की बात, भिंडी की बात, टिंडे तुरई की बात भी अगर आप कर रहे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से आपका बच्चा आ ही जाता है। मतलब कहने का ये है कि आप एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करने के लायक नहीं रहती हैं बहुत वक्त तक। न्यू मॉम्स की मैं बात कर रही हूँ। अब जैसे कि आज जो हम एपिसोड करेंगे कहीं ना कहीं से मूसा का मैं रेफरेंस ले ही आऊंगी। अभी नहीं, आने वाले कई एपिसोड्स तक का ये हाल होने वाला है। तो मैं पहले से ही आपको बता के रखूं, मेरी जो जहनी हालत है उसमें मेरा बच्चा सबसे आगे आगे रहता है, मेरे साथ चिपका रहता है साई की तरह, या यूं कहे मैं चिपकी रहती हूँ उसके साथ साई की तरह। अभी फिलहाल अब्बा के पास है इसलिए कमरे के बाहर हैं, लेकिन मैं इनके अब्बा को बता के आई हूँ कि अगर ये कुछ चाय चू करें तो इनको अंदर कमरे में ले आना। तो जितनी भी साउंड प्रूफिंग है उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है। बच्चे की रोने की आवाज कभी भी कहीं से भी आ सकती है। तो हम साए की बात करेंगे आज, और एक ऐसा लफ्ज है, ऐसी कैफियत है जो बहुत खूबसूरत है और खतरनाक भी हो सकती है। खूबसूरत कैसे, खतरनाक कैसे, दोनों पे बात होगी आज इस एपिसोड में। तो तोता मैना शुरू करें? ठीक है। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। आज हम बात करने वाले हैं साए की। साए की तरह बहुत सारी चीजें आपका पीछा करती हैं। बहुत सारी चीजें जो पीछा करती हैं जरूरी नहीं उनमें बहुत अच्छी चीजें हों, बहुत बुरी भी हो सकती हैं, जैसे कि लोगों की एंजाइटी, वो भी साए की तरह आपका पीछा कर सकती है। तो ये एक नेगेटिव चीज हो गई है। फिर साए की तरह कोई अच्छी चीज कैसे पीछा कर सकती है? किसी की मोहब्बत, कोई प्यारा सा ख्याल। ये तो हो गई कैफियत, फीलिंग्स। लेकिन जब साए की तरह कोई इंसान आपके पीछे पड़ता है तो वो भी दो किस्म से आपको मुतासिर करता है। अगर वो इंसान आपका महबूब है, जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, जिसकी गैर मौजूदगी में आप उन्हें मिस करते हैं, तो वो एक ऐसा साया है जिसके तले आप रहना चाहते हैं, जिसकी बात आप बार बार करना चाहते हैं, जिसके आगे पीछे आप फिरना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपके आगे पीछे फिरे। लेकिन कोई ऐसा शख्स है जिससे आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। वो शख्स, उसकी मौजूदगी से अजीब सी बेचैनी रहती है, लेकिन वो आपके पीछे साए की तरह पड़ा रहता है। ये होती है साए साए की बात। कुछ राहत देता है, कुछ अजियत देता है। एक साया है जो हमेशा अच्छा लगता है, चाहे वो वक्ती तौर पे आपको बुरा लगे, खले, कड़वा कसेला लगे, लेकिन जब वो साया उठता है तो दुनिया बदल देता है आपकी। आप अचानक से बड़े हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ माँ बाप के साए की। जब माँ बाप होते हैं तो कभी नहीं सोचता इंसान कि ये जो हैं इस वक्त, जो हमें डांट रहे हैं, जिनके कॉल्स हमारे फोन पर आ रहे हैं, अगर वो किसी दिन आना बंद हो जाएं तो क्या होगा। ये ख्याल कोई नहीं करता। और क्योंकि ख्याल नहीं आता, ऐसा लगता है कि माँ बाप तो हमेशा होते ही हैं, मरने के लिए नहीं है, बस हैं हमारे साथ। ये जो उनके होने का हमें कॉन्फिडेंस है हमेशा रहने का, वो कॉन्फिडेंस जब टूटता है, जब माँ बाप छोड़ के जाते हैं, तब पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब समझ आता है कि काश उनसे थोड़ी नरमी इख्तियार करके बात करते, काश उनकी बातों पे इतना लठमार जवाब नहीं देते। हमारे अब्बा जब गए थे, हम तो खैर बहुत छोटे थे, लेकिन हम मिस करते हैं कि काश अगर वो जिंदा होते, हमें कमाता खाता देखते, तो हम उनपे कितना कुछ न्यौछावर करते। उनका जब नाम मेरे फोन पे फ्लैश होता तो मुझे कैसा लगता। तो मेरी जिंदगी मेरे वालिद के बाद, मेरे बाबा के बाद व्हाट इफ्स में होके रह गई। आई थिंक अबाउट हिम ऑलमोस्ट एवरी डे। और जबकि उनको गए हुए गुजरे हुए 20-21 साल हो गए हैं। तो बस यही दुआ कीजिए कि खुदा माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। माँ बाप कैसे भी हों, कड़वे कसेले मिजाज के हों, बहुत ही अच्छे मिजाज के हों, कैसे भी हों, माँ बाप अपने ही होते हैं। हर कोई अपना नहीं बन पाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो खैर, साए की हम बात कर रहे हैं। साया का मतलब होता है शेड। साया का मतलब शैडो भी होता है। तो जो शुरू में मैं आपको मिसाल दे रही थी कि जो लोग आपका पीछा करते हैं, चाहे वो मोहब्बत में करें या आपको परेशान करने में करें, वो शैडो वाला साया होता है। दीवार पे भी जो शैडो बन रही होती है वो बेसिकली साया होता है किसी चीज का। शेड वाला साया जो होता है वो राहत के तौर पे उर्दू शायरी में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं माँ बाप की मिसाल दे रही थी, तो वो शेड वाला साया होगा। जैसे हमारा बच्चा होने वाला था तो सब ये दुआ दे रहे थे कि खुदा करे बच्चा माँ बाप के साए में पले।
यानी हमेशा उसके माँ बाप उसके साथ कायम रहें। कितनी प्यारी दुआ है। और देखिए कितनी प्यारी आवाज़ है जो पीछे से आ रही है। आ गए हैं मूसा मियाँ, इनके अब्बा भी गोद में लेके बैठे हुए हैं, तो खैर इनका बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहेगा, मैं आपसे बात करती रहती हूँ। तो पॉडकास्ट में जो पहला शेर मैं पढ़ना चाह रही हूँ वो है शहरियार साहब का। लिखते हैं कि अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर गया यारों, मैं अपने साये से कल रात डर गया यारों। और ये गजल गमन फिल्म में आपने जरूर सुनी होगी। अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर गया यारों, मैं अपने साये से कल रात डर गया यारों, अजीब सा नेहा। आगे लिखते हैं कि हर एक नक्श तमन्ना का हो गया धुंधला, हर एक जख्म मेरे दिल का भर गया यारों। भटक रही थी जो कश्ती वो गर्क आब हुई, चढ़ा हुआ था जो दरिया उतर गया यारों। वो कौन था, वो कहाँ का था, क्या हुआ था उसे, सुना है आज कोई शख्स मर गया यारों। मैं जिसको लिखने के अरमान में जिया अब तक, वरक वरक वो फसाना बिखर गया यारों। अब पेड़ के साये की बात कर रहे हैं कैफी आजमी। लिखते हैं कि पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे ना साया होगा। गजल भी पढ़ देती हूँ, नहीं पढ़ूंगी तो बड़ा अटपटा सा लगेगा। लिखते हैं कि शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे ना साया होगा। बिजली के तार पे बैठा हुआ हंसता पंछी सोचता है कि वो जंगल को पराया होगा। बानिए जश्न बहारा ने ये सोचा भी नहीं, किसने कांटों को लहू अपना पिलाया होगा। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, हर सराब उनको समंदर नजर आया होगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गिविंग होते हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दूसरों की खुशियों का ख्याल रहता है, दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रहता है, अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि भाई अगर किसी के जोक पे आपको हंसी नहीं आ रही फिर भी आप नकली हंसी हंसेंगे। ये भी एक बहुत ही गिविंग ट्रेट होता है, ऐसे लोगों का ट्रेट होता है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब आप बड़ी से बड़ी अपनी ज़रूरत किसी के सामने पेश करें और आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिले, तब भी ऐसे लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। कोई आम आदमी होगा जिसको अपनी बहुत बड़ी होती है, मतलब जिसे अपनी इंसल्ट फील होती है और वो रिएक्ट भी करता है। तो जो लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं उनको अपनी बड़ी से बड़ी इंसल्ट भी इंसल्ट नहीं लगती, वो हंस पड़ते हैं, बात टाल देते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है अल्लाह मियां की गायें। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही शरीफ होते हैं वो। तो इसी तरह का एक शेर है आजाद गुलाटी। लिखते हैं कि आसमान एक सुलगता हुआ सहरा है जहां, आसमान एक सुलगता हुआ सहरा है जहां, आसमान एक बहुत सुलगता हुआ गर्म डेजर्ट है, ढूंढता फिरता है खुद अपना ही साया सूरज। सूरज अपना ही साया ढूंढता फिरता है, मतलब सूरज जो किसी जगह को वार्म रखता है, गर्म रखता है, वो खुद ही बेसाया है। मतलब इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जो लोग दूसरों को राहत देते हैं उनके लिए राहत के वसाइल हैं वो बहुत कम होते हैं। अब महबूब जो है उसका साया, उसके थॉट का साया आपका पीछा करता रहता है, लेकिन वो हाथ ही नहीं लगता है, फिजिकली कभी आपके सामने आता ही नहीं है। हिज्र विसाल की यही तो एक शर्त होती है, ये तो एक कंडीशन होती है कि हिज्र में आप सिर्फ महबूब के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो थॉट, उसका ख्याल आपका पीछा करता रहता है साए की तरह, लेकिन फिजिकली वो मिलता नहीं है, वस्ल की नौबत ही नहीं आती है। तो उसके बारे में महमूद अयाज ने बड़ा अच्छा लिखा है एक शेर के, वो मेरे साथ है साए की तरह, दिल की जिद है कि नजर भी आए। हाउ ट्रू। अब जिंदगी के उतार चढ़ाव पर अहमद मुश्ताक का बड़ा ही जबरदस्त शेर है, लेकिन वही बात कि किसी अच्छी गजल का अगर हम आपको शेर सुनाते हैं तो दिल ये भी चाहता है कि पूरी की पूरी गजल ही पढ़ देते हैं। अब जैसे कि अहमद मुश्ताक का आप ये शेर सुनिए, फिर गजल पढ़ती हूँ। शेर है कि कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाती, कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाती, धूप देते हैं तो साया नहीं रहने देते।
कि जिंदगी में हर चीज मतलब सारे खाने टिक नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी ही रहेगी। और गजल क्या है कि भागने का कोई रास्ता नहीं रहने देते, कोई दर कोई दरीचा नहीं रहने देते, कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाती, धूप देते हैं तो साया नहीं रहने देते। पहले भर देते हैं सामाने दो आलम दिल में, फिर किसी शय की तमन्ना नहीं रहने देते। तूरे सीना हो के आतिश कदाए सोज़े निहा, राख रह जाती है शोला नहीं रहने देते। अब अख्तर होशियारपुरी का आप ये शेर सुनिए कि अकेलेपन के ऊपर, तन्हाई के ऊपर, अपने खुद के साये के ऊपर बहुत प्यारा ख्याल है कि कब धूप चली शाम ढली किसको खबर है, कब धूप चली शाम ढली किसको खबर है, एक उम्र से मैं अपने ही साये में खड़ा हूँ। अब जरा सोचिए, जब हम खुदा की बात करते हैं, खुदा के जो साइंस हैं उसकी बात करते हैं, तो आपके जहन में क्या आता है? खुदा के साइंस आपको क्या लगता है कहाँ से आते हैं? मैं अचानक से खुदा की बात क्यों करी, स्पिरिचुअलिटी की बात क्यों कर रही हूँ? वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब अगला जो मैं आपको शेर सुनाऊंगी उसमें ये एंगल लिया गया है कि हम साए में खुदा को ढूंढे। किसके साए में? खुदा के करीब लोग कब जाते हैं? जब उन पे बुरा वक्त पड़ता है। यही तो नसीहत देते ना कि अच्छे बुरे दोनों वक्त में खुदा को याद रखना चाहिए। और वो कोक स्टूडियो का एक गाना भी है जिसमें एक लाइन है कि दुखी जागे दुख के कारण, दुखी जागे दुख के कारण, सुखी न जागे कोई, हो लगी बिना ना 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 ना, लगी बिना रैन न जा, हाँ लगी बिना रैन न, लगी बिना रैन न जागे कोई, आई थिंक ये धुन है। पर बहुत ही खूबसूरत लाइन लगती है मुझे कि दुखी तो दुख के कारण जाग जाग के खुदा को याद करता है, सुखी ना जागे कोई। जिसको सुख है वो जागता ही नहीं है कि शुक्राने की वो बात करे, खुदा का शुक्र करे। तो उसी तरह फहमी बदायूनी का ये शेर मुझे बहुत सही लगता है कि मेरे साए में उसका नक्शे पा है, मेरे साए में जो मेरी शैडो पड़ती है उसमें उसका, रब का नक्शे पा है, साइंस है उसके। बड़ा एहसान मुझ पर धूप का है कि धूप जब मुझ पे आती है, जब बुरा वक्त पड़ता है, तब मैं खुदा को याद करता हूँ। एंड दिस कुड बी वन वे ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस शेर। खुदा के बारे में और उसके जो साइंस है उसके बारे में एक बहुत ही प्यारा एपिसोड मैंने किया था। अपने ही काम को मैं प्यारा बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे वो एपिसोड बनाने में बहुत मजा आया था। वो एपिसोड अर्जियां नाम से है। अर्जियां के बारे में हम बात कर रहे थे कि वो होती क्या है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना प्लीज जरूर सुनिएगा। दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड्स ऑफ उर्दूनामा। द क्विंट की वेबसाइट पे जाके, वरना स्पॉटिफाई पे उर्दूनामा की जो प्लेलिस्ट है उसे आप सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे तो अगले पिछले सारे एपिसोड्स आपके सामने आ जाएंगे। खैर, खुदा को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसका साया वहां पे होगा जहाँ पे आपको लगेगा आपका साया मिटने लगा है। खुद ही हटेगी तो खुदा दिखेगा, और जब खुदा दिखने लग जाएगा तो जो दीवानगी सर पे सवार होती है उस वक्त, जो कैफियत होती है, वो बहुत कम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। दीवाना वार फिरते हैं। दीवाना कौन होता है इसकी बात हम करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल मेरे बच्चे ने मुझे दीवाना बना रखा है, मैं उसके पास जाती हूँ और आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।